कालू जी, मेरे प्यारे पति, हर वक्त मेरे लिए ये सूखे दाने ही ले आते हो, कभी कुछ और भी ले आया करो। तुम्हें सिर्फ घोंसले में बैठे बातें करने ही आती हैं। खुद निकलो जरा भोजन की तलाश में, तो तुम्हें पता लगे ये सूखे दाने भी कैसे मिलते हैं। इतने प्यार से बात कर रही हूँ मैं आपसे, और आप होकर लड़ी जा रहे हो। अच्छा, मेरी बात तो पूरी सुनो। जी फरमाइए, अब क्या नई फरमाइश है तुम्हारी? वो ना मेरी बहन आई थी पास वाले जंगल से। वो ना मुझे बता रही थी कि उसका पति रोज उसके लिए मीठे मीठे अंगूर चोरी करके लेकर आता है। बहुत प्यार करता है उसका पति उससे। तो मैं क्या करूं अगर उसका पति अंगूर चोरी करके लेकर आता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए अंगूर ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते? मैंने अब चोरियां छोड़ दी हैं। मेरे प्यारे पति, सिर्फ एक बार। नहीं गौरी, मैं नहीं चोरी करके लाऊंगा। कालू जी, मैं थक गई हूँ रोज ये सूखे दाने खाकर। अब मेरे से नहीं खाए जाते। अगर नहीं खाए जाते तो जाओ ढूंढ लो अपने लिए कुछ और। मैं तो यही खाकर आराम करने लगा हूँ। गौरी कव्वी को हर वक्त अच्छा खाना खाने की पड़ी हुई होती थी। कालू कव्वे ने तो उसको कुछ लाकर देने के लिए मना कर दिया था। अब तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सूखे दाने तो मैं अब हरगिज नहीं खाऊंगी। फिर गौरी कव्वी खाने की तलाश में फिर रही होती है कि उसको समोसों की खुशबू आने लगती है। फिर वो एक दरख्त पर बैठ जाती है और देखती है कि कबूतर समोसे बेच रही है। और फिर वो कहती है, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है ये खरीदने के लिए। क्यों ना मैं इसको बेवकूफ बनाकर इससे समोसे लूं। गौरी कव्वी चालाक तो थी ही बहुत। फिर वो कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर, समोसे मजे के लग रहे हैं, खाने में भी मजे के हैं कि नहीं? मेरे समोसे इतने मजे के हैं कि साथ वाले जंगल से भी सब मेरी दुकान पर समोसे खाने आते हैं। अच्छा, तो फिर एक प्लेट समोसे की मजेदार सी बना दो और तीखी चटनी भी ज्यादा डालना। साथ में ठंडा ठंडा लेमनेड भी देना। फिर कबूतर उसको एक प्लेट समोसों की और साथ में ठंडा लेमनेड देती है और वो मजे ले लेकर खाने लगती है। अब तो मैंने समोसे भी खा लिए और लेमनेड भी पी लिया। अब मैं इसको पैसे कैसे दूं? थोड़ा नाटक करती हूँ। हाय हाय मेरा पेट, क्या मिलाया था समोसों में? खाकर मेरे पेट में ही दर्द शुरू होने लग गया। हाय मेरा पेट, मैं तो मर गई। हाय मुझे बचाओ। कबूतर के समोसे खाने से मेरे पेट में ही दर्द होने लग गया। गौरी बहन, आराम से बोलो। मेरी दुकान के समोसे बहुत मशहूर हैं। मेरी दुकान की बदनामी ना करो। आप मुझसे पैसे रहने दो और ये ले पैसे और जाकर अपने लिए दवाई ले ले। अच्छा, अगर तुम कहती हो मैं चुप कर जाती हूँ, वरना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर गौरी कव्वी पैसे लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कालू, आज तो मैं कबूतर को चूना लगाकर आ रही हूँ। इतने मजे के समोसे और उसकी चटनी तो इतनी स्पाइसी थी कि खाकर मजा ही आ गया। गौरी, ये तुम ठीक नहीं कर रही। ऐसे तीखे भोजन खाने से तुम्हारे पेट में वाकई दर्द होने लग जाएगा। इससे तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तुम तो ना चुप कर ही बैठो। खुद तो इस लायक हो नहीं कि अपनी पत्नी को अच्छा भोजन खिला सको। मेरे से नहीं खाए जाते ये रोज सूखे सड़े दाने। मुझे तो स्पाइसी खाना पसंद है। जिस दिन पकड़ी जाओगी ना, उस दिन लगेगा पता। कल गौरी तुम्हारी दुकान पर बहुत शोर मचा रही थी, खैरियत तो थी ना? प्रिया बहन, क्या बताऊं, समोसे खाते ही उसके पेट में दर्द होने लग गया था। इल्जाम मेरे समोसों पर लगाने लग गई। तुम तो जानती ही हो कि मेरे समोसे खाने को आसपास के जंगलों से भी आते हैं लोग, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैंने उसे पैसे देकर जान छुड़वाई अपनी। कबूतर बहन, वो कव्वी तो आपको चूना लगा कर गई है। समोसे भी खा गई और पैसे भी ले गई। तुम फिक्र ना करो, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। इसको मेरी दुकान पर आने दो जरा। फिर कुछ दिन बाद गौरी कव्वी उड़ते फिरते चिड़िया की दुकान पर आती है। चिड़िया, जलेबी तो बहुत मजे की लग रही है तुम्हारी। तुम्हारी जलेबियों की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई है। मुझे भी एक प्लेट जलेबी और साथ में गरम गरम चाय दे दो।
चिड़िया उसको गरम गरम जलेबी देती है और साथ में उसकी चाय में पेट खराब होने वाली दवाई डाल देती है। कौवी मजे ले लेकर जलेबियां खाती है। जलेबी खाने के बाद वो फिर नाटक करती है। हाय हाय मेरा पेट, जलेबी खाने से मेरे पेट में दर्द होने लग गया, कोई बचाओ मुझे। गौरी बहन ये पैसे ले ले और जाकर दवाई ले आए और जो भी चीज आपने खाई है उसके पैसे भी रहने दे। कौवी दिल ही दिल में बहुत खुश होती है अपनी चालाकी पर। आज किसे चूना लगाकर आई हो? उस जलेबी बेचने वाली चिड़िया को। कालू क्या बताऊं कितने मजे की जलेबी थी और गरम गरम और साथ में चाय भी थी। हैं, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई? फिर तो उससे कंट्रोल ही नहीं होता और वो वॉशरूम चली जाती है। अभी वो वॉशरूम से होकर ही आती है कि फिर से पेट में दर्द होने लग जाता है। कालू जी मैं मर गई, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कहीं अब तुम मुझे तो चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही? लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। गौरी फिर से वॉशरूम जाती है और फिर तो ऐसा बार बार होने लग जाता है कि अभी वो आकर बैठती और उसको फिर जाना पड़ता। कालू जी अब तो मेरा पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी से चील के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू गौरी को चील के पास ले जाता है। गौरी की हालत देखकर चील उसको ड्रिप लगा देती है। फिर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आते हैं। हमने जंगल के सभी खाने वाली दुकानों को बता दिया है कि कोई भी आपको अपनी दुकान से कुछ भी चीज ना दे, क्योंकि हमें तो आज पता चला है कि आपका पेट तो बहुत नाजुक है और वो स्पाइसी और हैवी फूड हजम नहीं करता। कौवी सब समझ गई थी कि ये चिड़िया ने जानबूझकर किया है सब, लेकिन वो चुप रहती क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो उसका भांडा फूट जाता। लेकिन उसी वक्त कालू कौवा कहता, गौरी तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आए दिन तुम किसी ना किसी को चूना लगाती हो और उनकी दुकानों से खाना खाती हो और बदले में पैसे देने की बजाय नाटक करती हो। तुम्हें तुम्हारे किए की बिल्कुल ठीक सजा मिली है। आज से तुम वही सूखे दाने खाओगी जो मैं लेकर आऊंगा। कौवे भैया मुझे लगता है गौरी बहन को सीख मिल गई है। और हाँ गौरी बहन, आज से अगर कभी अच्छा खाने को दिल करे तो हमारी दुकान से फ्री में आकर ले जाना, बस नाटक ना करना। गौरी कौवी चुप रहकर सबकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसको उसकी गलती का एहसास हो गया था।